अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो हमें नेकेड आई के थ्रू, यानी हमें माइक्रोस्कोप इस तरह ना देखना पड़े, जो हमें फिज़िकली हमारी नेकेड आई के थ्रू हमें नज़र आ जाए बोन के अंदर। उसमें सबसे पहला फीचर आता है वो है शाफ्ट। अब जो शाफ्ट है वो हमारे पास बनता है, अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड जाएँ तो सबसे पहले आती है पेरियोस्टियम, उसके बाद कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। अब इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बाहर जो कवरिंग है बोन की उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम, जो ग्रीन कलर से शो की हुई है। उसके बाद उससे अंदर जो आता है वो आता है हमारे पास कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद आती है मेडुलरी कैविटी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेरियोस्टियम की। पेरियोस्टियम इज़ अ थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ द बोन। बोन में जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर एंड एन इनर सेलुलर लेयर। अब जो पेरियोस्टियम है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, दो लेयर से मिलकर बनती है, लाइक फाइब्रस लेयर एंड सेलुलर लेयर। अब इसकी जो सेलुलर लेयर होती है उसके अंदर, इसके नाम से ज़ाहिर है कि डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से हम जो सेलुलर लेयर होती है उसे कहते हैं ऑस्टियोजेनिक इन नेचर, यानी ये बोन की सेंसेस में, बोन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। पेरियोस्टियम इज यूनाइटेड टू द अंडरलाइंग बोन बाय शार्पीज फाइबर्स एंड द यूनियन इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ओवर द अटैचमेंट्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब वो कहता है कि जो पेरियोस्टियम होती है वो अंडरलाइंग जो कॉर्टेक्स होता है उसके साथ उसका जो यूनियन होता है वो शार्पीज फाइबर्स, यानी एक तरह के फाइबर्स हैं, उनको नाम दिया गया है शार्पीज फाइबर्स। इनके थ्रू पेरियोस्टियम कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होती है। और जहाँ पर टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं, यानी जिधर जो है बोन हमारी या किसी दूसरी बोन के साथ अटैच होती है जॉइंट में, या बोन जो है वो किसी मसल के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, तो उस जगह पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। एट द आर्टिकुलर रीजन द पेरियोस्टियम इज कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। आर्टिकुलर रीजन मीन्स जॉइंट के एरिया में जो पेरियोस्टियम होती है वो कैप्सूल ऑफ द जॉइंट के साथ कंटिन्यूस होती है। Abundant periosteal arteries nourish the outer part of the underlying cortex also। अब पेरियोस्टियम को जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो आर्टरीज हमारा जो अंडरलाइंग कॉर्टेक्स होता है, यानी पेरियोस्टियम के बाद अंदर कॉर्टेक्स आता है ना, तो उसको जो सप्लाई करती हैं वो भी पेरियोस्टियम की आर्टरीज होती हैं। पेरियोस्टियम इज अ रिच नर्व सप्लाई विच मेक्स इट द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। अब जो पेरियोस्टियम है, यानी जो आउटर कवरिंग है बोन की, उसके पास रिच नर्व सप्लाई होती है। अब नर्व सप्लाई है तो इसका मतलब ये है कि ये बोन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज़ मेड अप ऑफ कम्पैक्ट बोन विच गिव्स इट्स डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ। कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा डेंस होता है, कम्पैक्ट होता है, इसी वजह से हमारी बोन के अंदर स्ट्रेंथ होती है। सबसे बाहर जो है वो पेरियोस्टियम होती है, आउटर कवरिंग। पेरियोस्टियम के बाद जो आता है वो आता है हमारे पास कॉर्टेक्स। अब ये रहा हमारा पेरियोस्टियम, और उसके अंदर जो है वो है कॉर्टेक्स। पेरियोस्टियम का जैसे हमने कहा था, इसके पास हमारे दो लेयर्स होती हैं, एक फाइब्रस लेयर होती है और इनर जो है वो सेलुलर लेयर होती है जो ऑस्टियोजेनिक इन नेचर होती है। इसके पास नर्व सप्लाई रिच होती है, पेरियोस्टियम की आर्टरीज होती हैं जो इस कॉर्टेक्स को भी सप्लाई करती हैं। अब जो कॉर्टेक्स है इसका हमने कहा था कि डेंस होता है, कम्पैक्ट होता है, इसी वजह से बोन को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। इसके बाद जो ये अंदर वाला रेड पोर्शन दिखाया गया है, ये हमारे पास आती है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी इज़ लाइन बाय एंडोऑस्टियम, द एंडोऑस्टियम। अब जो मेडुलरी कैविटी है इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो एंडोऑस्टियम होती है। सबसे बाहर जो थी कवरिंग वो थी हमारे पास पेरियोस्टियम, और जो सबसे अंदर आ रही है वो है हमारे पास एंडोऑस्टियम। द ऑस्टियोब्लास्ट इन एंडोऑस्टियम हेल्प इन बोन रिपेयर एंड रीमॉडलिंग ऑफ बोन। जैसे कि बोन के अंदर हमारे पास तीन तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो बोन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, और ये किधर लोकेटेड होते हैं, मेडुलरी कैविटी के अंदर। फिर वो कह रहा है कि मेडुलरी कैविटी इज़ फिल्ड विद रेड और येलो बोन मैरो। मेडुलरी कैविटी के अंदर रेड कलर में या येलो कलर में बोन मैरो होती है। अब ये किस एज पे होती है? एट बर्थ द मैरो इज़ रेड एवरीवेयर विद वाइड स्प्रेड एक्टिव हीमोपाइसिस। जब बर्थ का टाइम होता है उस वक्त जो है बोन मैरो वो रेड कलर की होती है, बिकॉज उस वक्त जो है हीमोपाइसिस होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच अकर इन द बोन मैरो, इस प्रोसेस को कहते हैं। यानी सिंपल
जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है उसे हीमोपाइसिस कहते हैं। अब बर्थ के ऊपर ये रेड कलर की इस वजह से होती है क्योंकि उस वक्त लार्ज अमाउंट में हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है उसके साथ साथ जो है रेड मैरो जो है वो येलो मैरो के अंदर कन्वर्ट होती है। अब येलो मैरो या फैटी मैरो में इस वजह से कन्वर्ट होती है क्योंकि एज के साथ साथ उसमें फ़ैट की डिपोजिशन होती है और उसकी जो ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी हीमोपाइसिस की जो पावर है वो ख़त्म होती जाती है उसके साथ साथ। अब उसके बाद कहते हैं कि रेड मैरो परसिस्ट्स इन द कैंसिलियस एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस के एंड्स होते हैं यानी कैंसिलियस पोरस एंड्स जो होते हैं उधर रेड मैरो जो है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है। यानी एज के साथ साथ जो सेंटर है वहाँ से तो ख़त्म होती है लेकिन जो एजेस होते हैं या जो एपिफाइसिस होते हैं पोरस एंड्स जो होते हैं उन पर अभी भी रेड मैरो कंसिस्ट होती है। उसके बाद आता है स्टर्नम, रिब्स, इलियक क्रस्ट, वर्टेब्री, स्कल बोन्स। यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ जो है वो रेड मैरो प्रेजेंट होती है। The two ends of a long bone are made up of cancellous bones covered with hyaline cartilage। वो कह रहा है कि जो लॉन्ग बोन के दो एंड्स होते हैं वहाँ वो किससे मिलके बने होते हैं, स्पॉन्जी बोन कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज। यानी बोन में ये जो दो एंड्स होते हैं, ये लॉन्ग बोन है, इसके जो दो एंड्स होते हैं ये किससे मिलके बनते हैं, स्पॉन्जी बोन से। और इनको कवर कौन करता है, हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि ये ब्लू कलर से उसने शो भी किया हुआ है दोनों एंड्स के ऊपर, हाइलाइन कार्टिलेज। और स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हमने देखा वो था हमारे पास पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के बाद कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाद मेडुलरी कैविटी।